शेर संभल श्रीमान राजेश सिंघल जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए। आज हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि संभल की ऐसी महान हस्ती श्री डॉक्टर यूसी सक्सेना जी की जो कहानी पितामह एक डॉक्टर की कहानी के रूप में हमारी बहन जी अपनी गुप्ता जी के द्वारा जो इस पुस्तक का इस कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी की उपस्थिति में जो इस पुस्तक का विमोचन हुआ, वह पल आज हम सबके बीच में ये देखने को मिला। वास्तव में डॉक्टर साहब संभल की ही नहीं बल्कि संभल के आसपास के क्षेत्रों में और दूर तक ये नाम जाना जाता है। अभी मुझसे पूर्व हमारी बहन जी श्रीमती तिरुमके जी ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी प्रस्तुति की डॉक्टर साहब के बारे में, पर मैं डॉक्टर साहब के नजदीक बहुत रहा हूं। तमाम सामाजिक, तमाम धार्मिक कार्यक्रम या राजनीतिक चर्चा भी लगातार समय समय पर हुई है और हमने भी बड़े लंबे समय तक इस संभल के अंदर आने के बाद, जब सन 1980 में संभल में मैं आया और आज तक, और राजनीतिक क्षेत्र में जब मैंने प्रवेश किया सन 1990 से लेकर आज तक, क्योंकि संभल एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। बीच बीच में ऐसा समय आया 1990 के बाद 95 में, 2000 में, 2007 में और आज तक, परंतु डॉक्टर साहब ने एक चीज ये कहा, एक शब्द जो मैंने इनसे सीखा है, वो डॉक्टर साहब का शब्द है हिम्मत और संघर्ष। हिम्मत मत हारना, लगातार संघर्ष करना, पीछे मत रुकना। ऐसा डॉक्टर साहब के ये शब्द ये मेरे दिलों में हमेशा रहेंगे। डॉक्टर साहब ने हमेशा मुझे हिम्मत देने का काम किया है। डॉक्टर साहब ने हमें हमेशा संघर्ष का रास्ता दिखाने का काम किया है और आज उसी के कारण यह संभल आगे बढ़ रहा है। हमारी बहन जी गुप्ता जी बता रही थी कि मैं जब पढ़ती थी तो संभल कैसा था, तो आज यदि वास्तव में यदि संभल में परिवर्तन आया है तो संभल की यहाँ महान हस्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं। आज उन्हीं के ही परिवर्तन के, उनके ही विचारों के कारण आज संभल में परिवर्तन आया है और आने वाले समय के अंदर भी बहुत अच्छा परिवर्तन आने वाला है। संभल की जो पहचान, जो विरासत, जो संस्कृति जो समाप्त हो चुकी थी, विलुप्त हो चुकी थी, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डॉक्टर सक्सेना जी का उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर सक्सेना जी जो संभल के अंदर 24 कोसीय परिक्रमा, 68 तीर्थ, 19 कूप की के जो तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों को उजागर करने का काम, उसमें अहम भूमिका यदि है तो वास्तव में डॉक्टर यूसी सक्सेना जी की है। मैं बारंबार उनके प्रति बधाई देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आज यदि विश्व के अंदर पहचान बनी है तो परम पूज्य हमारे गुरुजी जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनके द्वारा आज संभल की पहचान विश्व स्तर पर बनी है। मैं उनका भी बारंबार अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। जिस प्रकार की आज एक पितामह, एक डॉक्टर की कहानी के रूप में डॉक्टर साहब का परिचय देने का प्रयास किया है, ये इस पुस्तक में ये लिखा है, ये और बहुत कम है। अभी कहानी बहुत लंबी है,
आने वाले समय में और चर्चा होगी। मैं अपनी बात को ही विराम करता हूं। भारत माता की जय। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।